अखिलेश जी से बात बन गई है आपकी सीट शेयरिंग को लेकर? क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी आपकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, तो जितनी सीटें आप मांग कर रहे हैं उतनी दे रहे हैं अखिलेश जी आपको? नहीं, देखिए, पूरा सम्मानजनक है। और ये होता है कि आपका इक्वेजन और कनेक्शन कैसा है लीडर के साथ। हम दोनों के बीच बहुत अच्छा इक्वेजन है, रिलेशनशिप है। पिछला चुनाव भी साथ मिलकर लड़े थे, तो एक काफी गहरी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी ये इस तरह की अटकलें जो लगाते हैं वो इस बात को नहीं समझते कि चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। क्योंकि हमारा अपना एक रवैया है, अपनी एक सोच है। हमारे कार्यकर्ता हैं, वो भी चाहते हैं कि हम सीट पे हम लोग चुनाव लड़ें। जमीनी इक्वेशंस क्या हैं, इन सारी बातों पे हमें एक बड़ा मैच्योर डिस्कशन करना पड़ता है। ये आधे घंटे की बातचीत में नहीं होता। लेकिन हो क्या रहा था कि मैं और अखिलेश जी बैठते थे, फिर जब अगले हफ्ते हम फिर बैठते थे, बीच के 6 दिन में अखबार ये छाप देता था कि मैं उनसे नाराज हूं और वो मुझसे नाराज हैं। बार बार अलग अलग तस्वीरें आती थी, ये क्या कहा जाता था कि अब हाँ, सीट शेयरिंग पे बात नहीं बन रही है, हो सकता है कि ये गठबंधन ठीक तो से ना चल बात पाए। बात तो पूरी 30 से बन चुकी 35 है। सीटें आप मांग रहे हैं? नहीं, वो तो हमने सीटों की लिस्ट उनको दे रखी है और हमने और उनने बैठ के तय कर दिया, भले घोषित ना हुआ हो। क्योंकि हमने ये रणनीति बनाई कि 403 सीट हमारी लक्ष्य है। सभी सीटों पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, दूसरे घटक दल भी हैं हमारे साथ, लोकदल और सपा के से अलग भी कई दल हैं जिनका वर्चस्व है और जो हमारे साथ हैं। तो सबको साथ मिलकर लड़ना है। सवाल ये नहीं कि किसका सिंबल कहां जा रहा है। जैन जी, आपके ऊपर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि जहां पावर सेंटर होता है आप उसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। पिछले जो पुरानी पार्टियों के साथ आपने गठबंधन किया हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करके आप सिर्फ पावर सेंटर की ओर झुकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जब हम गठबंधन करते हैं तो अपने मुद्दों को आगे करके करते हैं। अभी भी हमने अपना मैनिफेस्टो पहले घोषित किया है और गठबंधन बाद में किया है। जब हम कांग्रेस पार्टी में गए, आपको ध्यान होगा, उससे पहले दिल्ली में हमने बड़े आंदोलन किए, भूमि अधिग्रहण कानून बिल की हमने एक मांग उठाई। मनमोहन सिंह जी हमारे किसानों के बीच आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि जी हाँ, सरकार इसको गंभीरता से ले रही। उन्होंने तुरंत बयान दिया और उसके बाद सत्र में जो है संसद में एक नया बिल आ गया, नया मसौदा आया। तो ठीक है, वो सरकार का प्रेरोगेटिव होता है, सरकार का निर्णय होता है किस तरह का कानून वो पेश करना चाहते हैं। लेकिन हम भी एक घटक दल थे, तो इसलिए ये ऐसा कहना गलत है कि हमने अपनी विचारधारा छोड़ दी और हम तो विपक्ष में ही रहे हैं। मुझे तो लगता है विपक्ष में ही आनंद आता है। बहुत साल हो गए, अगर आप हिसाब लगाएंगे लगभग 15 साल तो हो गए कि हम यूपी में सत्ता से बाहर रहे हैं और केंद्र में लगातार 2 चुनाव मैं खुद हार चुका हूं। तो अगर कोई ये आरोप लगाए कि सत्ता के लिए जिस तरह शहद से मक्खी आकर्षित होकर चली जाती है, अगर मेरे साथ तो आज भी चॉइस था। आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा नहीं। मैं चाहता हूं कि पार्टी के हर विधानसभा में और इस गठबंधन के लिए मैं काम करूं। तो डिप्टी सीएम पद की मांग की है आपने फिर? ऐसी कोई मांग नहीं करी। ऐसी कोई मांग नहीं करी है। जयंत चौधरी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम पद की मांग नहीं उन्होंने की है, तो क्या राज्यसभा में जाने का इरादा है? मेरा इरादा है कि हमारी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा संख्या में विधायक बने और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग सोचें कि किस तरह से विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए और अगले लोकसभा चुनाव के पहले हम लोग एक साथ मिलकर एक रणनीति बनाएं। क्योंकि आपने कानून बिल की बात करी, अब वहीं से सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जब कानून बिल लाए गए तब बहुत सारे किसान जो हैं वो आंदोलन के लिए उतर आए। कानून वापस ले लिया गया, आंदोलन खत्म हो गया। अब क्या जो जाट किसान हैं उनमें नाराजगी बनी हुई है या फिर वो संतुष्ट है जिस तरीके से वापस ले लिया गया इस बिल को? किस तरीके से ये किसान नेता अब आगे आने वाले चुनाव में वोट करने वाले हैं? क्या उनका झुकाव रहने वाला है? क्या वो आपकी पार्टी की तरफ जाएंगे या फिर बीजेपी को वोट देने वाले हैं? मैं तो ये कहूंगा कि हमारी पार्टी सभी किसानों के लिए है और सभी किसानों में बहुत बड़ी नाराजगी थी इन कानून को लेकर। और लगातार 1 साल से ज्यादा अगर कोई आंदोलन चलता है तो उसका यही मतलब व्यवहारिक कारण यही हो सकता है कि बहुत बड़ा समर्थन उस आंदोलन के साथ है। तो हर वर्ग में समर्थन इस आंदोलन को था और इसलिए ये कहा जा सकता है कि आंदोलनकारियों की जीत हुई। लेकिन ये सरकार की कोई मतलब जीत नहीं है। सरकार ने उनको कुछ नहीं दिया। सरकार तो उनके आगे झुकी है और झुकना पड़ा है। और सवाल ये भी है कि जब 700 से ज्यादा लोग मर जाते हैं हमारे किसान और उनका संज्ञान भी लोग सरकार में बैठे
सत्ताधारी लोग नहीं लेना चाहते। और आपको भी पता है कि सरकार में बड़े बड़े लोग ये भी बयान दे रहे हैं कि जैसे ही चुनाव हो जाएंगे फिर दोबारा वही मसौदा हम लेके आएंगे। एक राज्यपाल जी जिस तरह की बात कह रहे हैं कि सबसे बड़े स्तर पर सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके अंदर अहंकार था और किसानों के लिए उनकी सोच अच्छी नहीं थी। जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो मैं समझता हूं कि जनता इन चीजों को देख रही है और इसलिए वो नाराजगी दूर नहीं हुई। तो वोट की अंदर चोट खाने देंगे। आपकी बात राकेश टिकैत से चल रही है? नहीं, अंदर खाने की क्या बात है। किसान घाट वो आए थे 23 तारीख में, हमारे पुराने रिश्ते हैं। तो ये तब्दील हो सकता है कि आप आने वाले वक्त में कुछ जाट किसान नेताओं को भी टिकट दें और इस बार का चुनाव लड़वाएं? नहीं, टिकट तो हम किसानों को ही देंगे और जो आप किसान मेरे की कहने वकालत बात करेगा। समझ गए हैं, लेकिन उसके नहीं दोबारा मैं ये आपसे सवाल राकेश पूछूंगा। राकेश जी की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है और उन्हें भी इस बात का एहसास है कि जो स्वीकारिता बनी इस आंदोलन की वो शायद इसलिए भी बनी कि दूसरे दल के लोग और कार्यकर्ता भी उनके साथ आ सकते थे, क्योंकि वो राजनीति में दखल ना देने का उन्होंने ऐलान किया। तो इसलिए एक सामाजिक रूप से ही एक ताकत बनकर, किसानों की आवाज बनकर ये संगठन काम करना चाहते हैं, इतनी मेरी समझ है।